गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ शून्य में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 1 साल से मैं शून्य कर रहा हूँ। तो आप पूछेंगे कि मुझे शून्य से क्या मिला। मैं कहूँगा कुछ नहीं मिला, बल्कि चला गया। मेरा गुस्सा चला गया, मेरा फ्रस्ट्रेशन चला गया, जो इम्पेशंस था मेरे अंदर से वो चला गया। ये बेहतर है आप समझिए कि मैंने पाया है या खोया, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आज हम चर्चा करते हैं, एक सब जो विषय लेते हैं वो है शून्यता, कि शून्यता क्या है। हम पैदा हुए हैं एक आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो जीवन में आनंद, प्रत्येक व्यक्ति में के जीवन में आनंद होना चाहिए। उस आनंद को लेने के लिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशंस है उस पर हमारा काम, जो अलग अलग डायमेंशंस है उस पर काम होना चाहिए। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए एक पर्पस ऑफ लाइफ है, जो उसको जीने के लिए हम पैदा हुए हैं। उसको पर्पस को पूरा करने के लिए शून्य जो है हमारी मदद करता है। तो शून्य मन की वो स्थिति है जहाँ कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं के पीछे ही सब कुछ है। कुछ नहीं का मतलब है दुख नहीं है, संताप नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। एक बैलेंस है लाइफ के अंदर। तो वो शून्यता की मन स्थिति है। इस विषय को बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब ने बचपन में जो रेत के घरौंदे हैं वो तो बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए होंगे तो आपने बच्चों को समुद्र के किनारे या नदी के किनारे छोटे छोटे रेत के घरौंदे बना करके खेलता हुआ देखा होगा। तो बच्चे जब भी रेत के घरौंदे बनाते हैं, पूरे दिल से बनाते हैं, अपना घर पूरे दिल से सजाते हैं और पूरे अच्छी तरीके से सारा दिन उसमें खेलते हैं। जब शाम को घर लौटने का समय होता है तो वो उतनी ही खुशी से उसको तोड़ देते हैं। रंच मात्र भी उनके चेहरे पे दुख नहीं होता उनको तोड़ते हुए। कारण ये है, वो इतने अच्छे से क्यों तोड़ पाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ में अटैच नहीं हुए। उन्होंने अपने खेल के लिए घरौंदे बनाए, अपना घर सजाया, सब कुछ किया। एक जैसे हमारा लाइव घर है इस तरीके की कल्पना करके उस घर को बनाया। लेकिन जब उनका खेल समाप्त हुआ तो वो तोड़ करके हंसते खेलते खिलखिलाते हुए निकल गए। कारण ये है कि उनका उस घरौंदे के साथ अटैचमेंट नहीं था। उनका पर्पस, उनका इसेंस जो था उस खेल का आनंद लेने का था। उम्मीद है बात आपकी पकड़ में आ गई होगी। तो जीवन में हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए, उसके साथ चिपकने के लिए नहीं। कई लोग होते हैं वो अपनी शान और शौकत अपने घर से ही समझते हैं कि मेरा घर, मेरा घर कितना सुंदर है, कितनी ये अच्छा है। तो अगर कोई भी उसके साथ कष्ट आ जाए, घर के साथ कोई दिक्कत आ जाए, या आपकी शान और शौकत का जो कारण है वो आपकी नौकरी है या आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सुंदर शरीर है, जो कुछ भी है, आपकी सुंदर गाड़ी है, तो उसके साथ जो आपने अटैचमेंट करके अपना खुशी को रखा है, अगर उस चीज़ को थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो आपकी जीवन एकदम दुख से भर जाएगा। मान लो एक इंसान के पास बहुत पैसा है और वो पैसे के साथ बहुत अटैच है और उसका पैसा चला गया, तो वो बची हुई सारी ज़िंदगी इस दुख में व्यतीत करेगा कि मेरे पास पैसा था, मेरा पैसा चला गया, मेरे पास पैसा था, मेरा पैसा चला गया। लेकिन अगर उसका पैसा उसके पास है लेकिन पैसे के साथ वो अटैच नहीं है, किसी कारणवश बिजनेस में घाटा फ़ायदा ये सब होता रहता है, तो पैसा चला गया तो उसे बिल्कुल दुख नहीं होगा। वो सोचेगा कोई बात नहीं, पैसा आया था, पैसा चला गया, अभी मैं दोबारा से किस तरीके से ज़िंदगी को खड़ा करूं। तो ये जीवन का एसेंस है। जब हम किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होते, किसी चीज़ के साथ चिपक नहीं जाते हैं, उससे निर्लेप रह करके अपना जीवन को यापन करते हैं, तो वो शून्यता स्थिति है। तभी हम जीवन का पूर्ण आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम हर हाल में खुश हैं। जीवन में हम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के पीछे कोई कमी नहीं, परंतु हम अपने किसी रिजल्ट के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं।
अपने आप को जोड़ नहीं रहे हैं। ऐसे हमारा ये शरीर है। तो आपके जन्म से पूर्व आपका शरीर नहीं था, और फिर आप पैदा हुए छोटे से, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बड़े होने के बाद एक उम्र आई, बुढ़ापा आया, बूढ़ा होने के बाद फिर आदमी जो है 70, 80, 90, 100 साल का, चलो कामना करते हैं सबको 100 वर्ष प्रभु जी जीवन दे, पूरा करके चले गए। तो एक सर्टन टाइम के बाद, कुछ समय के बाद जो है ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये भी वास्तविकता नहीं है। तो अगर हम अपने शरीर के साथ ही अटैच हो गए तो शरीर में जो भी कष्ट आएगा, जो तकलीफ़ आएगी, हम उसके साथ में बिल्कुल एकदम तकलीफ़ में चले जाएंगे। हमें शरीर चाहिए, शरीर हमारी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है, शरीर है, ये वास्तविकता है, आज है लेकिन कल नहीं रहेगा, ये भी वास्तविकता है। तो ये जो दोनों पक्ष हैं, एक तरफ कि बिल्कुल किसी चीज़ से विरक्त हो जाना और जंगल में जाना, चले जाना तप करने के लिए, और एक तरफ बिल्कुल ही जीवन को ही रंगरेलियाँ मनाने के लिए मान लेना, जीवन के रंगों में ही खो जाना, और उसका आनंद लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, बोला जीवन का आनंद लो, म्यूजिक बजाओ, डांस करो, नशा करो, उससे क्या लाभ है? दोनों ही परिस्थितियों में दुख है, सुख नहीं है। हमें जीवन अपना जो जीवन है इस तरीके से जीवन को यापन करना है, जैसे वो हमने एग्जाम्पल लिया था कि बच्चे अपना घर बना रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं, और खेल करके लास्ट में खेल पूरा करके उसी खेल के रूप में ही उस घर को तोड़ करके जा रहे हैं। अगर हमने ये एसेंस पकड़ लिया अपने बचपन की, वो जो खुशी को हमने प्राप्त कर लिया, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं कि रिवर्स काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती करने का, जो हम शून्य में उल्टी गिनती करते हैं, इसका क्या लाभ है? तो जब आप शून्य ध्यान साधना करने के लिए बैठते हैं, तब आप देखते होंगे, आप गिनती करते हैं, तो जब आप उल्टी गिनती करते हैं तो आपके मन में कुछ विचार आते हैं। तो वो जो विचार हैं वो हमारे को डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम विचारों की तरफ चले गए, मन जो है विचारों की तरफ दौड़ गया, विचारों के पीछे भाग गया, तो हम गिनती भूल जाते हैं। तो बाद में हमें याद आता, ओह मैं तो गिनती कर रहा था। तो फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे, नहीं अब मैंने अपना ध्यान जो है गिनती पे रखना है, मैंने विचारों के पीछे नहीं जाना। तो हम जो है ये जो डिस्टर्ब है, ये जो विचार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनसे बचना धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ऐसे ज़िंदगी में भी, जीवन में जब हम चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई इस तरीके की इस परिस्थिति आ जाएगी जो हमें परेशान करेगी। तो जब हमने ये कला सीख ली, ये जो स्किल है अपने अंदर डेवलप कर ली, तो हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों से भी उभर करके फिर अपनी लाइफ को वापस पटड़ी पर बहुत ही जल्दी से ले आएंगे। ना डिप्रेशन में जाएंगे, ना बहुत परेशान होंगे। तो ये है शून्य करने के लाभ जो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि एक गोली है, दे दिया तो शून्य का लाभ मिल गया। ये तो ऐसा कर्म है, डीएक्शन के बाकी भी प्रोडक्ट हैं, आप आरजीजीएल, स्पेरुलिना खाते हैं, आपको उसका लाभ मिलता है। लेकिन शून्य एक ऐसा प्रोडक्ट समझ लो कि जिसको आपको ही खुद करना है। हस्बैंड करेगा तो हस्बैंड को फ़ायदा मिलेगा, वाइफ करेगी तो वाइफ को फ़ायदा मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। जो प्राणी करेगा उसे ही लाभ मिलेगा। दूसरे के साथ सिर्फ वो बातें करके शेयर कर सकता है, लेकिन कोई उसका उस आनंद को नहीं छीन सकता। सबसे मज़ेदार बात यह भी है कि आपने जो आनंद प्राप्त किया, उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता। तो शून्यता का जो अर्थ है, ये आप भली भांति समझ गए होंगे कि शून्यता का जो अर्थ है वो ये है कि हमने जीवन यापन करते हुए जो भी साधन हमारे जीवन में जीवन यापन को करने के लिए आवश्यक हैं, उनको सबको लेना है, उन सबका उपयोग करना है, लेकिन उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं कर देना। अटैच और पूरी तरह से उससे डिटैच भी नहीं हो जाना। पूरी तरह से विरक्ति, त्याग, वो भी गलत है, और पूरी तरह से सिर्फ उसी के साथ चिपक जाना और वो उसी के ही सपने देखते रहना, ये भी गलत है। तो दोनों स्थितियों के बीच जो एक पतली रेखा है, जो एक पतला सा बैलेंस है, वो है शून्यता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जो है शून्य का लाभ ले सकें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।